हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं बजरंगबली हनुमान भी एक योद्धा से युद्ध हार गए थे। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला योद्धा और कोई नहीं बल्कि श्री राम का ही एक भक्त था। आखिर कौन था वो राम भक्त जिसने स्वयं हनुमान जी को युद्ध में परास्त किया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जादुई किस्से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से हमेशा लाते रहेंगे। साथ ही कमेंट में जय हनुमान टाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बने रहेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मछिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार मछिंद्रनाथ जी राम सेतु को देखने रामेश्वरम आए थे। भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर मछिंद्रनाथ जी भाव विभोर हो गए और भगवान श्री राम की तपस्या में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। उसी समय हनुमान जी भी वहीं एक गुफा में भगवान श्री राम की तपस्या कर रहे थे। कुछ समय पश्चात हनुमान जी की नजर मछिंद्रनाथ जी पर पड़ी। हनुमान जी को पता था मछिंद्रनाथ एक बहुत बड़ा ज्ञानी और तपस्वी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने मछिंद्रनाथ की परीक्षा लेने की सोची। इसीलिए हनुमान जी ने अपना वेश एक बूढ़े बानर में बदल लिया और अपना लीला प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात वहां भारी बारिश शुरू हो गई। तब बानर रूपी हनुमान ने उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर अपने गदा से वार कर गुफा बनाने की कोशिश का ढोंग करने लगे। दरअसल हनुमान जी चाहते थे कि मछिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर अपना ध्यान दे। थोड़ी देर बाद मछिंद्रनाथ का ध्यान टूट गया और उनकी नजर वानर रूपी हनुमान पर पड़ी। हे वानर, कौन हो तुम और ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। तब वानर रूपी हनुमान ने मछिंद्रनाथ से कहा, कौन है आप जो मुझे ज्ञान देने आए हैं? मछिंद्रनाथ ने बोला, मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। हनुमान जी ने फिर कहा, वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दे दिया। यदि आपके पास इतना ही शक्ति है और आप इतने बड़े पहुंचे हुए सिद्ध योगी हो तो युद्ध में मुझे हरा कर दिखाओ, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनते ही मछिंद्रनाथ ने वानर रूपी हनुमान की चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। वानर रूपी हनुमान जी ने मछिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मछिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग कर उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें अपने मूल स्थान पर वापस भेज दिया। यह देख हनुमान जी क्रोधित हो उठे और मछिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां पर स्थित सबसे विशाल पर्वत अपने हाथों में उठा लिया, जिसे देख मछिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथों में लेकर बाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उस पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर छिड़क दिया। पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गया, और ऐसे में उस विशाल पर्वत का भार उठाना हनुमान जी के लिए मुश्किल हो गया। तभी हनुमान जी का दशा देख उनके पिता पवन देव वहां प्रकट हुए और मछिंद्रनाथ से
हनुमान जी को क्षमा कर देने का प्रार्थना की। पवन देव की प्रार्थना सुन मछिंद्र नाथ ने हनुमान जी को अपनी मंत्र शक्ति से मुक्त कर दिया। इसके पश्चात हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और मछिंद्र नाथ से बोला, मैं ये जानता था कि आप प्रभु श्री राम का ही भक्त हैं, फिर भी मैंने आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास किया। मेरी इस भूल के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। इसी तरह महाबली हनुमान भी एक बार राम भक्त मछिंद्र नाथ से युद्ध हार गया था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही हमारे चैनल जादुई किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।